हेलो स्टूडेंट। जी मीन्स 2025 28 जैन के सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन गिवन है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि लेट द कोफिशिएंट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स टी आर प्लस वन टी आर प्लस टू इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इन जीपी दिया हुआ है। अब देखो ये बोल रहा है टी आर प्लस वन एंड टी आर प्लस टू आर इन जीपी गिवन है। अब ये जीपी में गिवन है, इसका मतलब टी आर प्लस वन अपॉन टी आर इज इक्वल टू टी आर प्लस टू अपॉन टी आर प्लस वन। देखो ये आ जाएगा। अब आपको पता है टी आर प्लस वन, तो वैल्यू ऑफ टी आर जो प्लस वन होगा वो कितना आ जाएगा 12। किसमें? अभी देखो ये 12 दिया हुआ, तो यहाँ पे 12c कितना आ जाएगा आर अपॉन कोफिशिएंट के लिए बात की जा रही है, ठीक है, तो ओनली कोफिशिएंट के लिए यही आ जाएगा अपॉन 12c आर माइनस वन। ठीक है, तो आपको पता है ना टी आर की जो वैल्यू होती है यानी हमेशा टी आर प्लस वन, ठीक है, तो प्लस वन के फॉर्म में ब्रेक करते हैं तो वो कितना हो जाता है 12c आर, ए की पावर कितना आ जाएगा 12 माइनस आर और बी की पावर कितना आ जाएगा आर, लेकिन हमें कोफिशिएंट चाहिए तो यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया। और टी आर के लिए बात कर ले रहे हैं तो टी आर इज रिटन एज टी आर माइनस वन प्लस वन, ऐसे, तो आर की जगह ये आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये राइट डाउन कर लिया। अब टी आर प्लस टू दिया हुआ है तो इसका मतलब टी आर प्लस वन लिख देंगे, इसको 12c आर प्लस वन अपॉन 12c आर ऐसे लिख दिया। अब देखो एक फॉर्मूला और भी पता है कि अगर एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है एन माइनस जो यहाँ पे दिया आर माइनस वन, ठीक, एन माइनस आर माइनस वन अपॉन ये आर आ जाएगा। तो अब हम इसके लिए अगर बात कर ले रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इस पूरे की जो वैल्यू आ जाएगी ये चीज़, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस आर प्लस वन अपॉन आर आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ के लिए बात कर ले रहे तो यहाँ पे 12। अब चूंकि देखो यहाँ पे अपॉन फॉर्मूला क्या दिया, जो ये वाला है उसको माइनस कर दो और इस वाले को यहाँ पे राइट डाउन कर दो, तो यहाँ 12 था तो ये 12 हुआ, 12 माइनस दिस, ये माइनस आर कर दिया, आर अपॉन ये वाली चीज़, यहाँ वाली जो चीज़ है कि वो अपॉन में आ जाएगी, तो आर प्लस वन, ये आर प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे 13 माइनस आर बाई आर इज इक्वल टू 12 माइनस आर अपॉन आर प्लस वन, ऐसे आ गया। अब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो ये कितना आ जाएगा 13 आर प्लस 13 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू 12 आर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये 13 आर ये कैंसिल हो गया, तो 13 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब नो वैल्यू ऑफ आर आ जाएगा। तो इन्होंने पहले में क्या किया, लेट पी बी द नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, लेट पी बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हो गया पी की जो वैल्यू आ जाएगी इम्प्लाइज डैट P इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 0। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो P की वैल्यू 0 आ गई। अब Q क्या दिया है, Q इज द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब देखो यार, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अब इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4th रूट ऑफ 3 प्लस 3, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 4 की होल पावर 12 दिया है। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, इसका जनरल टर्म अगर मैं राइट डाउन करूँ तो जनरल टर्म आ जाएगा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 12c आर, ठीक, 3 की पावर 1/4 की पावर कितना आ जाएगा 12 माइनस आर, और 4 की पावर 1/3 की पावर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब इसको अगर और एक्सपैंड कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 12 माइनस r/4 और इंटू 4 की पावर r/3 आ जाएगा। यानी इसका मीनिंग जो r है वो मल्टीपल ऑफ, चूँकि मुझे रैशनल टर्म चाहिए, तो फॉर रैशनल टर्म्स अगर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ तो फॉर, ठीक,
अगर मैं इसके लिए बात कर ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो पावर्स है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन होना चाहिए। तो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन होना चाहिए, तो इस बात से ये क्लियर है कि आर जो है वो मल्टीपल ऑफ क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल ऑफ क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 हो जाएगी। अब देखो अगर हम 0 रख रहे हैं तो 0 पे ये कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 3। तो आर इक्वल टू 0 तो करेक्ट हो गया। फिर अगर हम आर की वैल्यू 3 रख दें, अगर मैंने ये 3 रख दिया तो इसका मतलब देखो आर की वैल्यू क्या हो सकती है, ये हो सकती है आर की वैल्यू 0, 3, पहले 3 के मल्टीपल में मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 12। एक बार 6 रख सकते हैं, एक बार 9 रख सकते हैं, एक बार 12 रख सकते हैं। लेकिन इस पे देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। अगर मैंने आर की वैल्यू 0 रख दिया तो 0 पे तो सेटिस्फाई कर रहा था, तो 0 हम कंसीडर कर लेंगे, तो 0 हमारी वैल्यू कंसीडर हो जाएगी। देखो अगर हम 3 पे वैल्यू रख रहे हैं तो आर की वैल्यू अगर 3 रख दिया तो r/3 ये तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 12 - 3 यानी 9, 9/4 ये फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन नहीं होगा, यानी यहाँ पे 9/4 बच जाएगा। तो इसका मतलब 3 वैल्यूज़ कंसीडर नहीं करेंगे। 6 कर रहे हो, अगर हम 6 वैल्यू रख रहे हैं तो ये तो कंसीडर कर जाएगा। लेकिन 6 इसके साथ बात करते हैं तो 12 - 6 6/4 ये भी कंसीडर नहीं करेंगे, ये भी बेकार हो गया। फिर यहाँ पे हमने 9 रख दिया तो 9 तो इसके लिए वैलिड हो रहा है, लेकिन 12 माइनस यानी इसका मतलब ये 3 भी वैल्यू इसके लिए कंसीडर 9 कंसीडर नहीं करेंगे, यानी इसका मतलब आर की केवल 2 वैल्यूज आ रही है, 0 एंड 12। अब मुझसे क्या बोला गया कि सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स, तो इसका मतलब तो आप व्हेन आर इज इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, आर इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू 12। तो अगर मैं 0 के लिए बात करूँ तो दिस 3 की पावर ये कितना आ जाएगा, 12 माइनस यानी 3, 4 की पावर 0। 12 के लिए बात करूँ तो 12c 12, 3 की पावर 0 और 4 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो 3 यानी 27 आ गया इसकी वैल्यू, और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी तो वो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, ये 64। ठीक है, तो ये 2 की पावर 8 आ जाएगा, 120, 256। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, अब 256 और ये 27, तो हमें से क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो ये कह रहे हैं कि देन P प्लस क्यू, क्यू क्या दिया हुआ है, तो क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 27, सम ऑफ दिस दिया हुआ है 256। अब इनको ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 3, 5, 2, 7, 8, 2, 28। तो P प्लस क्यू, देन P प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 283। यही आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।